साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और देखिए, अब पूजा खत्म हुआ तो अब आपको फिर से रिटर्न चले जाना है किसके तब पढ़ाई की तरफ। फिर हम लोग झारखंड का वही टारगेट करेंगे। और आपको अभी पता ही है, जल्द ही, जी हाँ, परसों ही आपका होने वाला है, यानी अब कुछ ही दिन, 2 दिन बाकी है। 29 और 30 तारीख को होने वाला है म्युनिसिपल का एग्जाम, यानी नगर पालिका का एग्जाम होने वाला। उसके बाद सीजीएल है, इसीलिए उसके अपलेच में अब लाया गया है आपका करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का सीरीज आप लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर तो आपको करते ही रहना है। झारखंड स्पेशल्स, ये जो करंट हाल ही के हैं उसको देखा जाएगा इसमें। और एक करंट देखिए, 10 से इसमें 15 क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर पूरा एनालिसिस करके 20-25 क्वेश्चन इससे निकल कर आ जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आधे में छोड़कर जाइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और ये जो 29-30 को एग्जाम है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट बनेगा, इसीलिए ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब समय न व्यर्थ करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, जी हाँ, रीजनल जो रैपिड रेल आपको पता है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, रीजनल रैपिड रेलवे, या आप बोल सकते हैं रेल, तो को क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? देखिए, नाम जो दिया गया है, वो जो नाम दिया गया है वो अभी दिया गया नमो भारत। और नमो भारत आप कैसे याद रखिएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है, यानी नमो भारत होगा। नमो हर हर मोदी, और नमो का ही नारा जैसे मोदी का था, उसी तरह नमो भारत यहाँ पर रखा गया है। इसका थोड़ा सा देखिए, तो देखिए कौन किए हैं। नमो नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका उद्घाटन या इसको हरी झंडी दिखाने का काम कौन किया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। अब देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया, हरी झंडी दिखाई गई। देखिए, एक सवाल यहाँ पर बनता है, क्या था? तो आपका रेल का नाम रखा गया क्या? तो नमो भारत रखा गया। फिर आगे आप बढ़िएगा, उन्होंने इसकी यात्रा भी इन्होंने की थी। और रैपिड एक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, ये आप जानकारी में याद रखिएगा कि ये रैपिड जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 बोगी इसमें आपको लगी हुई है। 6 कोच इसमें ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 1 कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यानी 6 में से 1 कोच तो आपको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, मतलब महिलाओं के लिए रखा गया है। और 5 कोचें ऐसे हैं जो पुरुषों और बाकियों के लिए है। इस ट्रेन में 72 ज़्यादा सीटें भी नहीं है। देखिए, 72 सीट स्टैंड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच, यानी 2 में बांटा गया कैटेगरी। एक तो देखिए 72 रखा गया स्टैंडर्ड कोच, एकदम स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। और 62 जो सीटें रखी गई है वो आपका प्रीमियम रखा गया। आपको पता है ट्रेन में प्रीमियम तत्काल जैसे तरह से कटता है, उसी तरह 2 कोचेज बांटे गए हैं। जैसे ट्रेन में कैसे 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, उसी तरह सीट का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है, बांटा गया है। 72 आपका स्टैंडर्ड कोच और 62 प्रीमियम कोच। तो क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि कितने कोचेज हैं और 72 के कितने कोचेज में बांटे गए हैं। देखिए कहाँ से कहाँ का है, तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितने ट्रेन? देखिए 30 ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसमें से 10 ट्रेन आपका साहिबाबाद और दुहाई के बीच ये चलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। 26,000 रन हाल ही में ये बना है, वर्ल्ड कप में बनाया गया है। और रन मशीन जिसको बोला जाता है, जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, चीकू साहब। हाँ, आपके प्यारे चीकू साहब ने बनाया है। और रन मशीन ये है अपने रन मशीन, ये कभी रुकते नहीं हैं, ये लगाना स्टार्ट करते हैं तो लगातार लगाते रहते हैं। तो जी आपका हो जाएगा बी फॉर विराट
कोहली। अगर बात करें तो हाल ही के आपको वर्ल्ड कप मैच में आपको देखने को मिला है, इन्होंने 26,000 रन बनाया और सचिन तेंदुलकर, हमारे भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इसने पीछे छोड़ दिया है। अब ये आपको बताना है कि ये जो मैच हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था और 26,000 रन विराट कोहली ने मारा था। काहे कि वर्ल्ड कप तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, वर्ल्ड कप तो सब देख रहा होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं, बांग्लादेश के खिलाफ आपको पता है बहुत ही सुंदर शतक लगाकर इस मैच में कोहली ने कैरियर का 48वां शतक भी जड़ा था और 26,000 रन यहां पर पूरा किया था। आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो अभी सचिन का रिकॉर्ड है शतक का कितना है, तो आप बोलिएगा 49 नहीं, शायद 50 है, और इससे बस 2 ही कदम दूर हैं। एक में तो देखिए आपको याद होगा 95 में मारने जा रहे थे छक्का, कुछ चीकू साहब कैच धरा गए, नहीं तो ये एक और बढ़ जाता 49 हो जाता, फिर बचता सिर्फ एक, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, किस राज्य में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि गठन को मंजूरी दी गई है, किस राज्य ने किया गया है। देखिए बाघ को लेकर बराबर खबरें आपको खबर दिखाई देती है, बाघ की कमी को लेकर, एफिशिएंसी को लेकर, फिर डिफिशियंसी को लेकर, और फिर इसको जो लाया गया था वो भी आप जान ही रहे होंगे। तो किसके द्वारा देखिए के गठन को मंजूरी दिया गया है, यानी विशेष बाघ सुरक्षा बल, स्पेशल लायन प्रोटेक्शन किया गया है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, यानी कहो ना प्यार आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्य में बाघ की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जी हाँ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी कर दी गई है। और इस फोर्स में नामदाफा, पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व में कहाँ देखिए नामदाफा, पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व तैनात किया जाएगा, जिसके तहत कुल 336 पोस्ट भी बनाए जाएंगे। कितने पोस्ट बनाए जाएंगे, तो 336 पोस्ट यहां पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। हाल ही में यह पहल शुरू की गई है। क्या पहल शुरू की गई है, पंजाब सरकार, देखिए पंजाब में हमेशा नशा को लेकर विवाद चलते रहता है, खास करके वहाँ पर ड्रग्स को लेकर हमेशा विवाद, और नशा सबसे ज़्यादा पंजाबों में माना जाता है, होता भी है। और इसके लिए एक पहल शुरुआत की गई है कि नशा को मुक्त हम बनाएंगे, कहाँ, तो नशा मुक्त पंजाब को बनाएंगे। तो इसके के लिए एक पहल चलाई गई है, या तो वो पहल क्या है, तो जी हाँ वो पहल है हॉप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव यानी सी फॉर कहो ना प्यार है, होप इनिशिएटिव चलाया गया है, ये आप याद रखिएगा। होप इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो पंजाब में नशा मुक्त से रिलेटेड एक आपका चलाया गया है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। फिर देखिए पंजाब में इस समय राज्य के पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की कोशिश अलग अलग स्तर पर हो रही है, इसीलिए होप इनिशिएटिव की शुरुआत अमृतसर शहर से की गई है, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि होप इनिशिएटिव किस शहर से स्टार्ट किया गया है, तो हमारा देखिए पंजाब में अमृत शहर से ही इसको स्टार्ट किया गया है, अमृत शहर से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस सेशन का, फिर आगे देखेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 1511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों, याद रखिएगा बहुत लंबा, प्रधानमंत्री ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में देखिए इन्होंने शुभारंभ किया है, किसका किया है और कहां पर किया है, तो ये जो किया है महाराष्ट्र में किया गया है। जी हां, ये जो केंद्र है देखिए महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत हर एक केंद्र पर कम से कम कितने, तो कम से कम 2 व्यावसायिक
पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कितनों युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 100, लगभग 100 युवा यहाँ पर आपके प्रशिक्षित होंगे, यानी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। फिर इसी को नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे या जीके को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।